अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। इन कटलेट्स को आप टी टाइम स्नैक के तौर पे बना सकते हैं, किसी दावत का आइटम रख सकते हैं या बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो वो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और इसको बनाने का तरीका देखते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस आउट ना करें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए मेरे रिक्वायर्ड हैं 3 बड़े आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। 100 ग्राम चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की चॉप प्याज, एक शिमला मिर्च को छोटे क्यूब्स में काट लिया है, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ और केचप और चिली सॉस को मिक्स कर लिया है। आप पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आलू मैश कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना, हाफ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। अब इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्चें और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, फिर इसमें चॉप्ड प्याज शामिल करेंगे और इसको सौते कर लेंगे। प्याज सौते हो चुका है। अब मैंने इसमें श्रेडेड चिकन ऐड की है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करते हैं शिमला मिर्च और इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे केचप और चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इनको मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। स्पाइसेस ऐड करते वक्त हमने ध्यान रखना है क्योंकि हमने आलू के मिक्सचर में भी स्पाइसेस ऐड की हुई हैं। जी तो फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं और कटलेट्स को शेप देते हैं। सबसे पहले हम कबाब के लिए आलू लेंगे और उसको थोड़ा सा राउंड शेप देके सेंटर में से प्रेस करेंगे। अब हम थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और उसको कबाब के सेंटर में रखेंगे। अब हम चीज़ ऐड करेंगे और इस आलू के मिक्सचर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि हमारी जो सेंटर फिलिंग है वो अपनी जगह पर रहे। और अगर आपको लगता है कि आलू का मिक्सचर कम है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। तो कबाब मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको अंडे का और ब्रेड क्रम्स का कोट कर दूंगी। आप चाहें तो इसको मैदे का कोट भी दे सकते हैं। सारे कटलेट्स को मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब कटलेट्स को हम शैलो फ्राई कर लेंगे और दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इसमें हर चीज़ पकी हुई है। जी तो कटलेट्स को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।